बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कॉमटेक ऑनलाइन कंप्यूटर ट्रेनिंग की तरफ से खुश आमदीद वीवर्स। आज के लेक्चर नंबर 11 के साथ हाजिर हूँ। आज के लेक्चर के अंदर हमने शॉर्टकट कीज़ के ऊपर काम करना है। हमने आज इस अपनी फाइल के अंदर शॉर्टकट कीज़ का एक टेबल क्रिएट करना है और उसके अंदर जितनी भी इन पेज के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली शॉर्टकट कीज़ हैं उनको हमने टाइप करना है, क्योंकि इससे पहले जितने भी लेक्चर्स हमारे गुजर चुके हैं उन तमाम के अंदर हमने मुख्तलिफ़ किस्म की कीज़ का इस्तेमाल किया था, लेकिन क्योंकि बार बार वीडियो को देखकर हमें याद कर शॉर्टकट कीज़ जो होते हैं वो याद नहीं होती। तो आज के लेक्चर का मकसद ये है कि आप इस लेक्चर से तमाम शॉर्टकट कीज़ को एक पेज के ऊपर देख सकते हैं और उनको याद कर सकते हैं। अगर आप उस शीशे का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप उसका प्रिंट लेकर अपने पास महफूज कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप आसानी से काम कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक हेडिंग दी हुई है शॉर्टकट कीज़ ऑफ इन पेज उर्दू। उसके बाद हमने इसके नीचे एक टेबल क्रिएट करना है। टेबल क्रिएट करने के लिए हमने साइज़ को छोटा कर लेना है। मैंने 14 का साइज़ रखा हुआ है। 14 का साइज़ रखने के बाद बम्बे ब्लैक का फॉन्ट है, क्योंकि जो फॉन्ट पहले मौजूद है वही नीचे आ रहा है, तो उसको हमने नूरी नस्तरी कर दिया। नूरी नस्तरी करने के बाद फिर हमने क्या करना है, इधर टेक्स्ट टू टेबल, टेबल टू टेक्स्ट, यानी इधर हमारे पास जो टेक्स्ट होगा वो टेबल में कन्वर्ट होगा। तो इसका टेबल का बॉर्डर हम देखना चाहते हैं। बॉर्डर से पहले हम टेबल ड्रा करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद टेबल के ऊपर हमारा एक लेक्चर पहले से गुजर चुका है, जिसके अंदर हमने कौमी तराना और एक दो टेबल भी क्रिएट किए थे। लेकिन आज के लेक्चर का मकसद ये है कि आपको इस लेक्चर के अंदर तमाम शॉर्टकट कीज़ सिखाई जा सकें। आप इन शॉर्टकट कीज़ के ज़रिए आसानी से काम कर सकते हैं, क्योंकि फिर इससे आगे अब हमारे जो लेक्चर हैं वो ज़्यादा डिटेल में आ रहे हैं, तो इसके लिए शॉर्टकट कीज़ का याद करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि शॉर्टकट कीज़ के लिए जो हमें जो टेबल दरकार होता है उसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स 4 होते हैं, तो हम इधर कॉलम की तादाद 4 कर देंगे, रो हम 1 रहने देंगे। उसके बाद हमने इसको ओके करना है। ओके करने के बाद अब गौर से देखें, ये जो हमने टेबल क्रिएट किया है इसका बॉर्डर भी लगा हुआ है, इसका बैकग्राउंड भी लगा हुआ है, लेकिन जो हम टेबल ऑफिशियली तैयार करते हैं उसके लिए ना तो हमें कलर की ज़रूरत होती है, ना ही हमें बैकग्राउंड की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए क्या करेंगे, टेबल को सिलेक्ट करेंगे। मैंने माउस पॉइंटर से सिलेक्ट किया। इसके अलावा आपको एक मेथड सिखाया था कि अपने पहले सेल में क्लिक करना है, शिफ्ट की को प्रेस करके आखिरी सेल में क्लिक करेंगे तो इससे भी टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा एक और मेथड सिखाया था, वो ये था कि अगर आप राइट टू लेफ्ट टेबल को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पहले सेल में आप क्लिक करें, शिफ्ट, उसके बाद लेफ्ट एरो की प्रेस करते हुए आगे चले जाएंगे तो इस तरीके से भी टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। अब हमने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद टेबल फॉर्मेट पर जाएंगे, क्योंकि हमने इस टेबल की फॉर्मेटिंग को चेंज करना है। टेबल फॉर्मेट में जाकर सबसे पहले हम बैकग्राउंड को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि हमें आज जो हमने टेबल क्रिएट करें इसमें हमें बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जब हम इसको प्रिंट करते हैं, अब ज़ाहिर है हमने ब्लैक प्रिंट करना है तो उसके लिए हमें कलर की ज़रूरत भी नहीं होगी, तो हम इसको ब्लैक कर देते हैं। उसके अलावा विड्थ जो है ये हमने इतनी बड़ी विड्थ की हमें ज़रूरत नहीं है, विड्थ को भी कम करेंगे, हमने इसको सिंगल कर देना है। तो जो ऑफिशियली टेबल होता है जिसको हमने प्रिंट भी करना होता है, तो इसका सेल का जो बैकग्राउंड होता है उसको हमने नन रखना होता है। उसके बाद बॉर्डर जो होता है उसको हमने ब्लैक रखना होता है। स्टाइल जो होता है वो सिर्फ सिंगल स्टाइल, यानी नन के नीचे जो पहला स्टाइल है उसी को हम अप्लाई करेंगे। उसके बाद विड्थ के ऊपर अगर हम आते हैं तो इधर विड्थ हमने 1 रखी हुई है। उसके बाद हम इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब हमारा टेबल जो है उसकी फॉर्मेटिंग तब्दील हो चुकी है। टेबल की फॉर्मेटिंग तब्दील करने के बाद अब हम इसके अंदर लिखना शुरू करेंगे। लिखने के लिए हमें एक और टेबल की ज़रूरत है। हम चाहते हैं हम उस टेबल से देख कर लिखें। तो आज के लेक्चर के अंदर इस शॉर्टकट कीज़ टेबल के अलावा एक और आपको चीज़ सिखाने जा रहा हूँ, वो ये है कि अगर आपने एक वक्त के अंदर 2 फाइल्स के ऊपर काम करना है या एक फाइल से देखकर दूसरी फाइल के ऊपर काम करना है, तो हम बार बार उसको मिनिमाइज रिस्टोर नहीं कर सकते, बल्कि हम चाहते हैं एक वक्त के अंदर दोनों फाइल्स को अपने सामने सिंगल स्क्रीन पर रखेंगे और उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, अब मैं आपके सामने एक और फाइल ओपन करता हूँ जिसके अंदर हमने टेबल क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि आपको सिखाना है। तो उसके लिए मैंने वो टेबल ओपन कर लिया। कीज़ के नाम की एक फ़ाइल मौजूद है। अब जब उस फाइल को मैंने ओपन किया तो अब पहले वाली जो फाइल है वो ख़त्म हो चुकी है। तो ख़त्म होने का मतलब ये नहीं है कि वो डिलीट हो चुके, बल्कि वो फाइल भी मौजूद है,
लेकिन अब हमें नज़र वो फाइल आएगी जो करंट है। तो करंट फाइल हमारे सामने जो है कीज़ वाली, वो हमारे सामने वो फाइल इसके बिहाइंड चली गई। तो हम चाहते हैं कि दोनों फाइल्स को एक साथ देखा जा सके। उसके लिए हम इस फाइल को रीस्टोर करते हैं। रीस्टोर किया तो अब हमें दूसरी फाइल नज़र आ रही है, लेकिन दूसरी फाइल पर क्लिक करते हैं तो फिर पहली फाइल जो है वो इसके बिहाइंड चली जाती है। लेकिन हमारा मसला ये है कि हम एक वक्त के अंदर दोनों फाइल्स को एक साथ रखना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने व्यू मेन्यू के ऊपर जाकर इसको टाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। इससे पहले कैस्केडिंग मौजूद है। कैस्केडिंग के अंदर ओवरलैप, यानी इसमें एक फाइल ऊपर एक फाइल नीचे सिर्फ हमें टाइटल नज़र आ रहा होता है। लेकिन जब हम टाइल के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें दोनों फाइल्स एक साथ नज़र आएंगी और दोनों का जो जूम होता है वो अब हम अपनी मर्ज़ी से चेंज करेंगे। इसको जो जूम है वो हम अपनी मर्ज़ी से चेंज करेंगे ताकि हमें पूरा डाटा नज़र आ सके। अब इसका भी जूम जो है वो मैं कम कर दूँ, तो मैंने इसको 180 कर देता हूँ। चलो इसको भी मैंने 80 कर दिया। मैंने पहले से टेबल क्रिएट किया हुआ है इसका, लेकिन अब आपको सिखाना है तो कुछ मैंने टाइप करना है, बाकी नीचे वाला जो टेबल है वो आपको साथ इसके साथ मैं मर्ज कर देता हूँ। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास टेबल मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये देखें हमारा पहला कॉलम हमने टेबल क्रिएट किया, इसमें कॉलम्स की तादाद हमने 4 रखी, रो 1 है। अब हमने इस टेबल को गौर से देखना है, इसके अंदर जो जो कीज़ मौजूद हैं उन्हीं को देखकर हमने इस जगह पर लिखना है। तो लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कमांड, अब इंग्लिश है तो उर्दू पे जाएंगे, कैप्स लॉक ऑफ कर दिया हमने, कमांड के बाद आगे टैब, फिर शॉर्ट की, फिर टैब, उसके बाद कमांड, फिर शॉर्ट की। अब दोबारा ये सारा कुछ लिखने का मेन हमारा मकसद ये है कि इसके अंदर जो भी आप काम करते हैं कि ऐसा नहीं होता कि आप पहले एक कॉलम वाला आप पहले काम कर लें, पहले आप ये कॉलम लिख लें, फिर आप दूसरा कॉलम लिख लें, फिर आप तीसरा कॉलम लिख लें, फिर आप चौथा कॉलम। तो ये मेथड बिल्कुल गलत है। इस मेथड से कभी भी टेबल के ऊपर हमने काम नहीं करना। उसकी वजह ये होती है कि अगर इस तरीके से हम काम करते हैं तो उसमें हमारा जो मेन जो गलती हमारी होती है वो यही होती है कि हमें किसी चीज़ की समझ भी नहीं आती कि हम क्या लिख रहे हैं, क्योंकि ऐसा हमने नहीं करना होता। क्योंकि ये जो कॉलम होते हैं ये असल में फील्ड होते हैं, ये जो रोज होती हैं ये असल में रिकॉर्ड होते हैं। क्योंकि आगे आपने बाकी कोर्सेज के ऊपर जब ख़ास तौर पर एक्सेल पर काम करना है तो उसमें तो ये बहुत अहम चीज़ होती है, क्योंकि हमने पहले एक रिकॉर्ड मुकम्मल करना है, फिर दूसरे रिकॉर्ड। अभी शॉर्टकट कीज़ का तो हम कह सकते हैं कि ये सारी सेपरेट होती है, लेकिन फिर भी हमने इनको भी कॉलम वाइज नहीं लिखना, बल्कि एक रो, यानी पहले हम एक रो पूरी करेंगे फिर हम दूसरी रो के ऊपर आते हैं। तो मैं इधर आपके लिए जूम को मैं बड़ा कर देता हूँ, विंडो की प्लस आर करने के बाद मैं चाहता हूँ कि जूम को थोड़ा सा बड़ा कर लूँ। ये देखें मैग्नीफायर यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको सही नज़र आ सके। मैग्नीफायर का मैंने अब इस्तेमाल किया हुआ है, इसको ओके कर देता हूँ। एक रो हमने क्रिएट कर ली, एक रो के अंदर हमने 4 कॉलम दाखिल किए थे। पहला कॉलम कमांड, दूसरा कॉलम शॉर्टकट की, फिर कमांड, फिर शॉर्टकट की। अब हमने टैब का इस्तेमाल करना है, टैब का इस्तेमाल करने से रो में इजाफा हो जाएगा, लेकिन क्योंकि हम कॉलम को फिक्स कर चुके होते तो कॉलम में इजाफा नहीं होता। अब हमने क्या करना है, इधर पहली हमारी कमांड है नई फाइल खोलना, उसके बाद टैब का इस्तेमाल करेंगे, फिर हमने कैप्स लॉक ऑन कर लिया, Ctrl+N, उसके बाद फिर से हमने उर्दू मोड में चले गए, फाइल को बंद करना। उसके बाद फिर से हमने क्या करना है, Ctrl+F4 फाइल को बंद करने की शॉर्टकट की है। इसी तरह हमने क्या करना है, फिर नेक्स्ट हमारे पास कमांड है फाइल को महफूज करना, यानी फाइल को महफूज शुदा फाइल को खोलना या फाइल को महफूज करना, ये दोनों अलग अलग कमांड। अगर हम पहले फाइल को महफूज कर देते हैं, फाइल को महफूज करना यानी सेव, Ctrl+S के बाद अब महफूज शुदा फाइल को हमने खोलना है। तो उसके लिए क्या करेंगे,
कंट्रोल प्लस ओ। तो इसी तरीके से हम टेबल क्रिएट करते जाएंगे। जैसे जैसे हम मुकम्मल टेबल क्रिएट करेंगे उसके बाद जब तमाम शॉर्टकट कीज हम लिख लेते हैं, लिखने के बाद हमारा फ़ायदा ये होता है कि हम आसानी से इन कीज़ को याद करेंगे। याद करने के बाद अगर हमारे पास प्रिंटर मौजूद है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के बाद याद करेंगे। इसमें फ़ायदा ये होता है कि काम में आसानी हो जाती है, क्योंकि जितना काम हम बार बार माउस कीबोर्ड से करेंगे उतना उससे ज़्यादा बेहतर काम हमारा शॉर्टकट कीज से हो जाता है। तो अब आपको बाकी जितनी भी शॉर्टकट कीज़ का टेबल मैंने नीचे पहले से क्रिएट किया हुआ, इस टेबल को आपके सामने रखता हूँ। आप इन तमाम कीज़ को देख लें। जो इसमें नई कीज़ जो अभी तक हमने यूज़ नहीं की उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं इधर बैक स्पेस का इस्तेमाल कर देता हूँ। बैक स्पेस का इस्तेमाल करने से नीचे जो टेबल हमारे पास मौजूद है वो टेबल आपके सामने आ जाएगा। अब दो फाइल्स को एक साथ देखने का तरीका आपके सामने आ चुका है। एक फाइल हमारे पास लेफ्ट साइड में मौजूद है, एक फाइल हमारे पास राइट साइड में, दोनों फाइल्स हमारे पास मौजूद हैं। एक फाइल से देखकर हम दूसरी फाइल के अंदर लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा। अगर आप ऑफिस के अंदर स्टूडेंट या किसी भी और डिपार्टमेंट के अंदर या जिस तरह कोई कंपोजिंग वाला काम कर रहा है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही अहमियत की हामिल है। तो अब मैं आपके सामने बाकी शॉर्टकट कीज सामने रख देता हूँ। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने से नीचे वाला टेबल आपके सामने आ जाएगा। मैं डिलीट की प्रेस करूँ अगर हम खाली पैराग्राफ्स को ख़त्म करना चाहते हैं, उसके लिए हमने डिलीट का इस्तेमाल करना होता है। ये देखें, मैं जूम को छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ। मैग्नीफायर को मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि आपको ये मुकम्मल पेज सही तरीके से नज़र आ सके। मैग्नीफायर मैंने क्लोज कर दिया। अब दोनों फाइल आपके सामने। ये फाइल, इसका डाटा आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि इसका जूम मैंने छोटा किया हुआ है। इसको मैंने 100 कर दिया। जूम 100 करने से डाटा नज़र आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस फाइल की अब हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा मेन मकसद था इसे देखकर इधर लिखा, तो वो लिखने वाला काम मैंने कर लिया। क्योंकि अगर सारे को दोबारा से यहाँ पर लिखता तो टाइम ज़्यादा लग जाता, वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा हो जाती। तो मेरा मकसद ये नहीं होता कि मैंने वीडियो को बगैर किसी वजह के मैं वीडियो की लेंथ को बड़ा करता जाऊँ। मेरा मेन मकसद ये होता है कि ताकि आप सबसे ज़्यादा कम वक्त के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। इस फाइल को मैं क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद अपनी जो असल फाइल लेक्चर वाली उसको मैं सामने ले आता हूँ। सामने लेकर आने के बाद इसका जूम मैं बड़ा कर देता हूँ। अब आप इन तमाम शॉर्टकट कीज़ को एक नज़र देखने के बाद आप इसको याद करेंगे। याद करने से आपको काम करने के दौरान बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कमांड शॉर्टकट की नई फाइल खोलना। नई फाइल खोलने के बाद इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल+N है, फाइल को बंद करना। कंट्रोल+F4 महफूज करना। कंट्रोल+O फाइल को महफूजशुदा फाइल को खोलना। कंट्रोल+O फाइल को महफूज करना। कंट्रोल+S इधर एक टी का इजाफा था। इसी तरह सेव एज है। कंट्रोल+Alt+S इंपोर्ट पिक्चर है। कंट्रोल+Y प्रिंट करना। कंट्रोल+P प्रिंट प्रीव्यू। कंट्रोल+Alt+P अनडू रीडू। कंट्रोल+Z कट। कंट्रोल+X कॉपी। कंट्रोल+C पेस्ट। कंट्रोल+V एग्जिट यानी प्रोग्राम को बंद करना। Alt+F4 सेलेक्ट ऑल। कंट्रोल+FA फाइंड रिप्लेस। कंट्रोल+F फिट इन विंडो। F5 जूम 60% करना। F6 जूम 100 करना। F7 जूम 200। F8 करैक्टर बॉक्स खोलना। कंट्रोल+H पैराग्राफ बॉक्स को खोलना। कंट्रोल+G इंसर्ट न्यू पेज। Alt+इंसर्ट डिलीट पेज। Alt+डिलीट। उसके बाद सिलेक्ट रिबन। अगर हम F12 प्रेस करते हैं तो ये सबसे पहले साइज वाला हिस्सा सिलेक्ट हो जाता है। रिबन को सिलेक्ट किया जा सकता है। F12 बोल्ड करना। टेक्स्ट को मोटा करना। कंट्रोल+B टालेक तिरछा करना। कंट्रोल+I आगे लिखा हुआ लैंग्वेज चेंज लैंग्वेज यानी अगर इंग्लिश मोड में जाना चाहते हैं, उर्दू मोड में जाना चाहते हैं। कंट्रोल+स्पेस इंक्रीज फॉन्ट साइज। टेक्स्ट साइज बड़ा करना। टेक्स्ट साइज को कंट्रोल+F10 छोटा करने के लिए। कंट्रोल+F9 कर्सर के बाएं लफ्ज को ख़त्म करना। तो ये शॉर्टकट की हमने पहले ये कमांड हमने यूज़ नहीं की, शॉर्टकट की भी यूज़ नहीं की, तो इसको यूज़ करने का तरीका सिखा देता हूँ। अब आपके सामने मैंने जहाँ पर क्लिक किया हुआ है ये टेक्स्ट का शुरू वाला हिस्सा है। तो अगर हम गौर से देखें तो इस कर्सर से आगे हमारा लफ्ज़ मौजूद है। अब अगर हम कंट्रोल+डिलीट करते हैं तो कर्सर का जो लफ्ज़ है वो ख़त्म हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कर्सर के बाएं यानी कर्सर से अगला जो लफ्ज़ है वो ख़त्म हो जाएगा। कंट्रोल+Z करने से हम उसको वापस लेकर आ सकते हैं। अब दूसरी जो की है ये कंट्रोल+डिलीट, उसके बाद एक कर्सर के दाएं लफ्ज़ को ख़त्म कर। अब मैंने कर्सर टेक्स्ट के एंड पर क्लिक किया हुआ है, आगे कोई लफ्ज़ नहीं लेकिन इससे बैक पर लफ्ज़ मौजूद है। अब कंट्रोल+बैक करते हैं तो करने का लफ्ज़ वो ख़त्म हो जाता है। कंट्रोल+Z करने से उसको वापस लेकर आ सकते हैं।
तो ये दो कीज़ बहुत अहमियत की हामिल हैं। जहाँ पर हम बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर हम कंट्रोल डिलीट या कंट्रोल बैक स्पेस से पूरे लफ्ज़ को ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद इसकी शॉर्टकट की जो है वो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस है। हर्फ यानी एक करैक्टर को ख़त्म करना बैक स्पेस है। स्पेस देने के लिए दो अल्फाज के दरमियान स्पेस देने के लिए स्पेस की है। सेंटर करना टेक्स्ट को कंट्रोल आल्ट सी है। टेक्स्ट को लेफ्ट करना कंट्रोल आल्ट एल। टेक्स्ट को राइट करना कंट्रोल आल्ट आर। जस्टिफाई कंट्रोल आल्ट जे। फुल जस्टिफाई कंट्रोल आल्ट एफ। स्टोरी एडिटर पर जाना, इसके अंदर ये होता है कि तमाम राइटिंग का फॉन्ट जो होता है वो एक जैसा हो जाता है। अब ये देखें आपके सामने मैंने F12 प्रेस किया, वो कलर फॉर्मेटिंग सब कुछ ख़त्म हो, दोबारा से F2 प्रेस किया, दोबारा से मैंने F2 की को प्रेस किया। पहले मैंने F2 प्रेस किया तो तमाम के तमाम जो राइटिंग है उसका कलर ब्लैक हो गया, फॉर्मेटिंग सिंगल होगी। दोबारा जब मैंने F2 प्रेस किया तो फिर से कलर भी चेंज हो गया, फॉर्मेटिंग वाला डाटा हमारा वापस आ गया। तो ये स्टोरी एडिटर। उसके बाद ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स में ये होता है कि जिस तरह हमने आइन के इस्तेमाल करते हुए टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया था, अगर हम चाहते हैं कि इसके ऊपर क्लिक ना करना पड़े, डायरेक्ट हम ड्रॉ करें तो शिफ्ट F2 प्रेस करके हम माउस पॉइंटर के जरिए इसको ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट सेल। टेबल हमारे पास है, टेबल के जरिए आपको सामने में टैब यूज़ करता जा रहा हूँ। इसका मतलब नेक्स्ट सेल में जाने के लिए टैब होता है, बैक सेल में जाने के लिए शिफ्ट टैब। अब आपके सामने मैं शिफ्ट टैब को इस्तेमाल कर मैं रिवर्स जा रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखना है। ख़ास तौर पर जो शॉर्टकट कीज़ वाला पेज है ये बहुत ज़्यादा अहमियत देता है, क्योंकि इसके ज़रिए हम बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे फिर नई वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर आपके लिए कोई नया कुछ लेकर आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफिज़।